एक है वो। अरे हर एक को गुरु बोलता है तू है वो, तू खुद भगवान है, तू आत्मा। तुम बोलो मैं बनूंगा वो, तो तुम हो जाएगा। As you will, so you become. As you think, so you become. जैसा तुम चाहेगा, जैसा तुम सोचेगा, तैसा तुम होएगा। अगर बोलेगा वो तो करोड़ों में को, तो भाई दूसरा होएगा, हम थोड़ी बन सकेगा। तो नहीं, विवेकानंद आया था रामकृष्ण के पास, बोला 36 से पूरा पहला आज हम जो आ गया। तुम्हारे पास 36 शिष्य बैठे थे, लेकिन हम पहला नंबर आएगा। और सचमुच हुआ भी पहला नंबर। जैसा तुम संकल्प करेगा, तुम्हारे संकल्प में सृष्टि है। तुम संकल्प करो आज ही कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, मैं मन का मालिक हूँ। जगत को हमने मिथ्या जाना। बस इधर बैठ के ही तुम पक्का करो एक एक बात की। जो तुम्हारे में त्रुटियां है, मिस्टेक है, जो भूल है, वो अभी इधर सत्संग में बैठ के बोलो आज से ये भूल नहीं होगी, तो बराबर नहीं होगी। हम ऐसे ही करते थे, सत्संग में बैठ के गुरु जी ऐसा बोलता था, भगवान बोलता था, और हम अंदर लेते थे भाई बाकी ये भूल है। बस आज गुरु ने बोला ना, ये भूल हमने निकाला, बाकी ये बात है, बाकी ये बाकी सब निकल गया, कचरा निकल गया, भाई सच बैठ गया। तो गुरु के सामने हम अंदर में ही अंजाम करते थे। तो बस अभी ये वाणी निकली है, आज ये मेरे लिए निकली है, मैं फिर ये भूल नहीं करूंगा। तो उसी दिन से भूल नहीं होती, क्योंकि ये कल्प वृक्ष पेड़ है। कल्प वृक्ष जो होता है, उसके नीचे जो तुम चाहेगा तैसा होएगा, जो तुम मांगेगा तैसा होएगा। इधर बैठ के अगर माया मांगा तो माया भी मिलेगी, शादी करनी पड़ेगी फिर माया से। इधर बैठ के किसको स्त्री करके देखा, किसको पुरुष करके देखा, तो तुमको शादी करनी पड़ेगी। इधर बैठ के कोई भी रंग संकल्प करेगा तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग में बैठ के तुम आत्म दृष्टि, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार दृष्टि पक्की करो, और इधर ही बैठ के संकल्प करो। तो आज से मैं फलाना इच्छा छोड़ता हूँ, फलाना ममता छोड़ता हूँ, आज से मैं दूसरा देखना छोड़ता हूँ। जब जब दूसरा देखा तो विखेरता आई, मैं दूसरा नहीं देखूंगा। आज से मेरे को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। दादाजी बोलते थे हमको कोई दुनिया में नाराज कर नहीं सकता है, ये मैंने कसम उठाया है। कोई भी मेरे को नाराज नहीं कर सकता है, कोई भी मेरे को दुखी नहीं कर सकता है, कोई भी मेरे को क्रोध में नहीं ला सकता है। चैलेंज है सारी दुनिया को, बोलता था, चैलेंज है सारी दुनिया को। कैसी भी हालत करो, कैसा भी काम करो, डूब के जाके मरो, चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे सारी दुनिया की प्रलय हो जाए, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँगा, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं अशोक आत्मा हूँ। मेरे को कोई शोक करते हुए नहीं देखेगा, दुख करते हुए नहीं देखेगा। तो कोई बोलता दादाजी आपका ना चार ही बेटा मर जाए, पीछे आपको दुख नहीं होगा। बोला अभी कहाँ है बेटा, अभी मरा पड़ा है, मैंने तो अभी मार दिया, पीछे कब मरेगा। ऐसा बोलता था भाई, चार ही बेटा अभी मरा पड़ा है, कब मरेगा। बोला जब मरेगा तभी हम देखेंगे ना तुमको दुख हुआ कि नहीं। बोला मरेगा जब होएगा तो मरेगा, हमको है ही नहीं बेटा तो मरेगा कहाँ से। यहाँ तक कि कोई पूछता था दादा आपको बेटा कितना है, तो उंगली पर ऐसा करता, पता नहीं 4 है, 5 है, 6 है, नाम पता नहीं क्या है उसका। पोटे को तो पहचानता भी नहीं था, बिल्कुल सामने खड़ा होता था, दादा हम दादा को बोलता दादा ये फलाने का बेटा है। हाँ बस, कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था किसी बात में। ऐसे सनबंदी के पास रह के भी, सनबंदियों के बीच में रह के ऐसा विरकत, बिल्कुल ऐसा मौन शांत, किसी में वास्ता ही नहीं था। अनकंसर्न, जो अनकंसर्न है, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनअफेक्टेड, इनडिफरेंट, ये ज्ञानी का लक्षण है। रह के दुनिया में भी और दुनिया से न्यारा, रह के गृहस्थ के बीच में गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक अमता का दास। गुरु नानक बोलता है ऐसा नहीं कि संन्यास में जो रहे उदास, ऐसा नहीं बोला है गुरु नानक ने। गृहस्थ में जो रहे उदास, गृहस्थ के बीच में रह के, अग्नि के बीच में रह के, और अग्नि उसको टच नहीं कर सके। सीता माता को अग्नि में डाला गया था और उसको अग्नि नहीं लगी। वो कौन सी अग्नि थी? विषय विकार की अग्नि भी है, निंदा की अग्नि, गालियों की अग्नि, लोकाड़ित की अग्नि, लोक की निंदा, ये सब अग्नि है। इसी अग्नि में रह के भी ज्ञानी को नहीं लगता है।
ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी की बहुत निंदा होती है, संबंधी उसको छोड़ देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, कुछ भी उसको नहीं देता है दुनिया में, कोई भी दुनिया वाला उसको सुख नहीं देता है तो भी वो सुखी है, ये उसका स्वार्थ ही नहीं है किसी में। बोलता है मैं छूटा तो यही बड़ी बात है, मैं खाली छूट गया, चाहे पागल होके छूटो, चाहे बेवकूफ बन के छूटो दुनिया से, लेकिन छूटना पड़ेगा। तुम तो सियाणा बन के बैठता है, कौन तुम्हारे को छोड़ेगा। गुरु नानक पागल बन के भी दुनिया से छूट गया था। यो करो सोला ये तो है, सारी बॉम्बे से देखो तुम थोड़े आया तो ये तुम बिरला है ना। तुम जब भी बिरला अक्षर सुनता है तो बोलता है बिरला माने कोई दूसरा होगा। क्यों नहीं समझता है बिरला मैं हूँ, हर एक अपने को जाने को वो बिरला मैं हूँ। क्योंकि जिसको सच्चे गुरु का संग मिल गया, भगवान का संग मिल गया, तो भगवान के संग में कौन नहीं तर सकता है बताओ। संत के संग निंदक भी तर जाए, पापी भी तर जाए, वाल्मीकि जैसा चोर भी तर जाए, खाली संत का संग तो करे ना। हम भी जब भगवान का संग करता है, गुरु हमको सच्चा मिल जाएगा, तो बाकी हमको देरी कौन सी है। हमको गुरु में विश्वास है कि वो भगवान है, तो भगवान का मिलना होवे और हम नहीं तरे, ऐसा हो सकता है कभी। कृष्ण भगवान अर्जुन को मिल गया, अर्जुन को शंका रखनी चाहिए को बिरला कोई दूसरा होएगा, मैं थोड़ी होएगा। अरे मेरे को भगवान मिल गए तो पहले तो मैं बिरला हूँ। तो बोलता है दो किस्म के मुमुक्षु दुनिया में रहते हैं, और एक ऐसा रहता है जैसे जिसको भोग चाहिए, वो मुमुक्षु नहीं है। एक भोग की इच्छा वाला, एक मुक्ति की इच्छा वाला, दो किस्म का आदमी रहता है। लेकिन कोई बिरला है जिसको भोग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। अभी मुक्ति की इच्छा ना रखने वाला अभी बेवकूफ बनेगा। काहे की मुक्ति? जिसको चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है भोगों की, जिसको दुनिया में किसी बात की इच्छा नहीं है, ममता नहीं, वो तो मुक्त है ना पहले से। वो मुक्ति की इच्छा क्यों रखेगा? तो बोला जिसको मुक्ति की भी इच्छा नहीं है और भोगों की भी इच्छा नहीं है, वो दुर्लभ ज्ञानी अपने ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है। जो जिज्ञासु मुक्ति के लिए आता है, उसको पहले ही दिन भगवान बोलता है, गुरु बोलता है, तू पहले से ही मुक्त है। तुमको किसने बंधन में डाला है? तुम्हारी इच्छा ने बंधन में डाला है। तुम इच्छा निकालो तो आज ही मुक्त है। तो जिसको इच्छा नहीं है वो आज ही मुक्त है, वो मुक्ति की इच्छा भी नहीं करेगा। अरे मुक्ति भी अपने घर में रखो। बोले मुक्ति बढ़े जहाँ पानी, ब्रह्म ज्ञानी के आगे मुक्ति तो पानी बढ़ती है। तुम खाली निरिच्छा हो जाओ तो मुक्ति तुम्हारा चरण चूमने आएगी। मुक्ति क्या होती है? तुम मुक्त पहले से ही है, तुम पहले से ही आत्मा है, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से ही मुक्त है। मुक्त अभी होने का है क्या? एक गधा होवे, उसको हम घोड़ा बनाए तो बहुत मुश्किल है, गधा घोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन घोड़ा अपने को गधा समझ के बैठा है तो वापस वो घोड़ा बन सकता है घोड़ा, लेकिन अपने को बोले मैं तो गधा हूँ, मैं तो गधा हूँ। तो गुरु उसको बोलता है नहीं तुम घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है। तो उसको एक दिन समझ आ सकती है कि वो है सच घोड़ा है। लेकिन एक गधे को बोलेगा तुम घोड़ा है, वो नहीं समझ सकता है। तो जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहले से ही ब्रह्म है वो क्यों नहीं ब्रह्म है? तुम पहले से ही भगवान है, तुमको भी भगवान बनने का है क्या? मुक्त बनने का है क्या? मच्छी जैसे जन्म से तैरती है, पक्षी जन्म से ही उड़ता है, ऐसे तुम जन्म से ही मुक्त है, नेचुरली मुक्त है। नेचर तुम्हारा नेचर ही है मुक्ति, आत्मा का लक्षण ही है मुक्ति। तुम आत्मा है तो तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप मुक्त परमात्मा, ये तुम्हारा लक्षण है। डेफिनेशन क्या है आत्मा की तुम बताओ? तुम जब भी बोलता है मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा माना, आत्मा माना क्या? हाँ क्या? वो तुम है मुक्त, मुक्त आत्मा पहले से ही मुक्त है क्या? भी होएगा। हाँ तो फिर तुम मुक्ति का इच्छा क्यों रखता है? हाँ तो अनुभव उसको होता है जो द्वैत में नहीं जाता है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली तुम ब्रह्म है ना, पहले से ही ब्रह्म है ना। तुमको इच्छा ही जीव बनाती है ना। इच्छा केरा है विजयती ब्रह्म पद्धता जीवक है। तुमको किसने गिराया है? अभी तुम तो पहले भी ब्रह्म था ना।
असुर से भी ब्रह्म था, पहला पहला भगवान भी तुम था ना, यू आर बिफोर गॉड। भगवान से भी पहले तुम था, तुम निराकार शक्ति था। पीछे निराकार साकार धारे आयो जग में, तू ही निराकार साकार धार के आया। अभी तुम ही बोलता है तो मैं जीव हूँ, तुम ही ब्रह्म से जीव बन गया क्योंकि तुमको इच्छा हुई। जैसे दादे आदम को इच्छा हुई, तुमको भी इच्छा हो गई। दादा आदम और बीबी हवा, पहले पहले भगवान ने दुनिया में उसको भेजा था, दोनों को, स्त्री और पुरुष को पैदा करके दुनिया में भेजा। भाई तुम जाना, खाना पीना जो तुमको मिले, बाकी फॉरबिडन एप्पल अपनी इच्छा से तुम कुछ नहीं खाना। बगीचे में तो बोला गया इसको तुम हाथ नहीं लगाना। तो स्त्री पुरुष आपस में दुनिया में रहने लगा, बड़ा खुश आपस में। अचानक एक दिन बीबी हवा की नजर जाके उसी एप्पल पर पड़ी, तो दादे आदम को बोला ये एप्पल मेरे को चाहिए। बोला नहीं भाई, फॉरबिडन एप्पल है, मना किया हुआ सेब है, हम नहीं उतारेगा। बोला नहीं, लेकिन मेरे को इच्छा हुई है, मेरे को जबरदस्त दिल है, मैं जरूर खाऊंगी। तो दादा आदम बीबी हवा के मुंह में आके और वो जो है सेब छीना उधर से। जैसे ही सेब उतारा, दोनों ने इकट्ठा खाया, दोनों ने इकट्ठा खाया और दोनों में इच्छा आ गई। उसी दिन से वो कपड़ा पहनने लगा, एक दूसरे को स्त्री पुरुष देखने लगा, विषय विकार सब आ गया। अच्छा, वो तुम्हारा ही दादा था। जब दादे से जो भी तुम्हारी ये जो संगत आई पीछे, जो भी ये परिवार आया, वो सब इच्छा और वासना वाला है। वो था ब्रह्मा, पहले ब्रह्म से ब्रह्मा हुआ, ब्रह्मा का सब तुम बेटा है। तो जैसे ब्रह्मा और चीटी दोनों में, ब्रह्मा से चीटी तक इच्छा और अहंकार में जीव वर्तते हैं, इसी प्रकार तुम भी ब्रह्मा का बेटा सब इच्छा अहंकार में आ गए। फिर जब भी ब्रह्म स्वरूप गुरु मिलता है, तभी हमको आके उधर इच्छा से ऊपर उठाता है। भाई ये मना किया हुआ सेब तुमने क्यों खाया? अभी भी तुमको मना है कि इच्छा नहीं करना, अभी तुम इच्छा क्यों करते है? अभी भी भगवान ने तुमको भेजा ना, स्त्री पुरुष को सबको भेजा, कहाँ पुरुष कहाँ नारी। भाई तुम जाओ दुनिया में, सैर करो, घूमो फिरो, सबको प्यार करके आओ, लेकिन मना किया हुआ, मना इच्छा से कुछ नहीं करना, अपनी विल नहीं चलाना। अपनी इच्छा से एक भी कर्म किया तो नरक में जाएगा। अभी भी तुमको इधर सत्संग में भी समझो मना है, भाई इच्छा से कोई कर्म नहीं करना, अपनी इच्छा छोड़ देना। तुम अभी भी इच्छा करेगा तो तुम्हारे को जरूर दुख देखना पड़ेगा। तो जैसे दादे आदम को मना की हुई थी, ऐसी तरह से भगवान ने हम सबको मना किया कि तुम जाओ भगवान का सैर करके आओ, दुनिया देख के आओ, बहुत अच्छी दुनिया है, सैर करो। ब्रह्म ज्ञानी भी दुनिया में आता है लेकिन सैर करने के लिए, और तुम आया अटकने के लिए। बगीचे में इतना फूल था, तुम खुशबू भले लियो, लेकिन एक फूल को पकड़ के तुम हाथ में बोलेगा ये मेरा है, तो सत्यानाश तुम्हारी भी फूल की भी। इसी प्रकार से सारी दुनिया से तुम प्यार करो, लेकिन जब भी बोलता है ये मेरी है, ये मेरा है, तो बस तुम गया काम से। मेरा और मेरी कहा तो उसी से जो परिवार बनेगा, उसी के मोह में, ममत में, इच्छा में, वासना में तुम मरा गड़ा रहेगा। ये छोटी छोटी सृष्टि तुमने बनाई ना दादे आदम की तरह, तुम भी दादा आदम है। तुम भी स्त्री के कहने पर कहीं पाप किया है। स्त्री बोलती है मेरे को हीरे का चूड़ा चाहिए, तुम जाके ब्लैक मार्केट करके आएगा। बच्चा बोलेगा मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, तुम बोलेगा पैसा ही नहीं है, आज चोरी करके आता हूँ। तुमने जो चोरी किया, ठगी किया, पाप किया, इतना जो तुम्हारा दिमाग सारा दिन पाप में है, माया के पीछे है, क्यों? क्योंकि स्त्री की इच्छा की वजह से तुम जाता है। भाई स्त्री को क्या नहीं चाहिए, बच्चे को क्या नहीं चाहिए, घर बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मोटर भी रखनी पड़ेगी, सब किसके लिए? बीबी हवा के लिए। तुम दादा आदम है, वो बीबी हवा है, दोनों एक दूसरे के कंपनी में बैठ के पाप किया कि नहीं? मोह की वजह से, काम की वजह से, इच्छा की वजह से गुलामी किया, गुलाम बना सबका। अभी तक पादर खाता है कि नहीं दुनिया का? ये खाली दादे आदम की तरह तुमने भूल किया। अभी भी भूल से तुमको छुड़ाने के लिए भगवान आता है, फिर ब्रह्म आता है और तुमको आके बताता तुम पहले से ही ब्रह्म है, तुम इच्छा छोड़ो तो अभी भी ब्रह्म है। खाली फॉरबिडन एप्पल नहीं खाना, जो मना किया हुआ कर्म है, शास्त्र मुझे जो भी मना किया हुआ है दुनिया में, भाई इच्छा नहीं रखो, ममता नहीं रखो, लोभ नहीं रखो। लोभ कुत्ते के साथ खिलाता है तुमको,
ये मोह से दुख होता है, ये अहंकार से दुख होता है। आज भी गुरु हमको आके जब भी बताता है कि ये सब मना की हुई चीज है, तभी भी हम जब भी करेगा तो गुरु का क्या दोष है? फिर हम अपने को ही दोषी बना के और दुखी होता है। हमारा ही दोष, हमारी इच्छा वासना हमको दुखी करती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो हमको दुखी करे। दादे आदम को किसने दुखी किया? उसकी इच्छा ने, उसकी ममता ने मना किया हुआ काम किया। अभी भी जो सत्संग में आते हैं, जिस चीज की मना है सत्संग में, वो चीज तुम करेगा तो जरूर दुखी होगा। भोग है मोक्ष दी इच्छा का समय को बिरलो दुर्लभ ज्ञानी दुनिया में रहो। जिसको भोगों की भी इच्छा नहीं है, दुनिया में बाहर मुक्ता भी नहीं है, कुछ विषय विकार भी नहीं है, उसके अंदर विषयों की इच्छा ही नहीं है और मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। मुक्ति काहे की इच्छा? मुक्ति की काहे की इच्छा करेगा? जिसको भोग ही नहीं चाहिए, दुनिया ही नहीं चाहिए, वो तो मुक्त है ना। एक आदमी इतना बोझा लेके चढ़ाई पर चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था। किसी ने पूछा किधर जाता है? बोला भगवान का दर्शन करने जाता हूँ, भगवान ऊपर रहता है। बोला पीछे ये क्यों लाया है? ये जो इतना बोझ इधर पे टी शर्ट पड़े, इधर ये बिस्तरा, इधर ये कैसे चढ़ाई करेगा? बोला भगवान के पास जाता है तो ये क्यों लेके जाता है? ये तो छोड़ के जाओ ना। हल्का होएगा तो चढ़ाई चढ़ेगा, भारी होएगा तो चढ़ाई कैसे चढ़ेगा? बोला हाँ अच्छा मैं उतारता हूँ। सब बोझ उतार के हल्का खाली होके बैठा, फिर चढ़ाई करने लगा। फिर दूसरा संत आया, भाई किधर जाता है? बोला भगवान के पास। बोला क्यों? बोला भगवान के पास जाता हूँ दर्शन करने के लिए। बोला जिसके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है, जिसने सब बोझ उतार दिया, इच्छा वासना छोड़ दिया, उसको भगवान का दर्शन करने का क्या जरूरत है? तुम खुद भगवान हो गया। खाली ये बोझ उतारा भगवान हो गया। खाली खाली मन वाला ही भगवान है। एम्प्टी माइंड चाहिए। जिसका खाली मन है, मन से अपना बोझ उतार दिया, मैं और मेरे का, मैं और मेरे की दुनिया को ही छोड़ दिया, अकेला खाली एक अकेला रह गया, वो तो भगवान है। जिसके अंदर ममता नहीं है, मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरी कोई चीज नहीं है जिसमें उसका मन हो, सब जो पदार्थ छोड़ दिया, इधर ही अकेला रह गया, वो तो खुद भगवान है। तो तुमको भी भगवान के दर्शन की या मुक्ति की इच्छा क्यों होती है? जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसका मन खाली है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो मुक्त है ना। समझा बात?